नहीं। ये जो गुरुद्वारा साहब का नक्शा बना है ना, गुरुद्वारा रतनगढ़ साहिब, सेम मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बन चुका है। ये वाला बन रहा है, देखिए दूर से दिखाती हूँ। ये बन रहा है अब नया। ठीक है, जाके ला फिर ना मैं आता। क्या मतलब भाई बड़ा क्या होना भी ये गोदावरी नदी है। Hi, having fun. ये गुरुद्वारा साहब माता साहेब देवा जी का है। ये देखिए पास में गोदावरी।
ये माता साहब देवान जी का तप स्थान है, मगर इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल के बता सकती, क्योंकि मेरे मुख से कुछ लफ्ज़ गलत ना निकल जाए, इसलिए आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ सामने ही दीवान हॉल है, ये भी बहुत बड़ा है। उसके बाद वो दीवान हॉल बहुत बड़ा है, विशाल है, और ऊपर को जाती सीढ़ियाँ हैं गुरुद्वारा साहब, नीचे माता जी का तपस्थान है। तपस्थान बोले थोड़े लोगों को नहीं मालूम, तो भक्ति की थी माता जी ने यहाँ पे। बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, और खाने पीने की सब सुविधा है वहाँ, सब खाने का लंगर, पानी जो भी चाहिए, चाय कॉफ़ी 24 आवर्स मिलता है यहाँ। कोविड की वजह से बहुत कम आ रही है संगतें, नहीं तो यहाँ पे सब भरा पड़ा था, शॉप लगी थी बहुत सारी छोटी छोटी। ये कोविड की वजह से सब अब खाली सा दिख रहा है। ओह, यहाँ भी एक साइड पे गुरुद्वारा साहब है, ये भी। ये गुरुद्वारा साहब में झाड़ है, उसके अंदर चढ़े हुए देखिए मंकी, बहुत सा। यहाँ पे आपको रहना है तो रूम भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। रहने के लिए भी बहुत सुविधा है यहाँ पे। कितने दिन भी आप रह सकते हो आराम से। और वहाँ सामने बाबा जी के, जो यहाँ गुरुद्वारा साहब के रखे हुए कुछ घोड़े और है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी हम लोग आते थे, ये बाबा जी यहाँ पे ही बैठते थे, ये चेयर पे ही बैठते थे। बाबा प्रेम सिंह जी। यहाँ गुरुद्वारा साहब के अंदर यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी जगह उनके लिए ही बनाई गई है। यहाँ से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि अंदर जाना मना है, वो नहीं जाने देंगे। यहाँ से थोड़े मुझे दिख रहे हैं, इसके अंदर भी वो सामने है, दिख रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारे हैं, मगर मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ।
फिर भी मैं कर रही हूँ, मगर इधर आना खतरे से खाली नहीं है। डर लग रहा है मुझे। यहाँ बहुत सारे हैं। घोड़ा इधर कर दे। हाँ। नहीं, अंगूर अंगूर मम्मा बोल। इनमें कैंसिल लंगूर नो अंगूर कैंडी है। अंगूर का हनी। हाँ जी। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रही हूँ, ये बाबा जी पंजाब से आते हैं डायरेक्ट महाराष्ट्र नांदेड़ में। साइकिल में ही आते हैं, साइकिल में ही जाते हैं। कभी भी 2200 किलोमीटर की दूरी है, साइकिल पे ही तय करते हैं। इनके दर्शन कर लीजिए, देखिए कितना प्यार है। ये गुरुद्वारा शिकार घाट साहब है। यहाँ के बाबा जी आपको इसका इतिहास बताएंगे। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यह जी स्थान गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब है। यहाँ पे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मूले खत्री का उद्धार किया था। ये जो मूला खत्री था, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का सेवादार था। एक दिन मूले खत्री को अपने घर वालों की याद आई तो मूले खत्री ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से छुट्टी लेकर अपने गांव शालकोट चला गया। वहां जाकर कुछ दिन भजन बंदगी करता रहा, फिर संसार के चक्कर में पड़ गया। जब थोड़ा समय जाने के बाद श्री गुरु नानक देव जी महाराज को मूले खत्री की याद आने लगी। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मूले खत्री को मिलने के लिए शालकोट चले गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी भी थे। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को अपनी घर की तरफ आते देखा मूले खत्री के घरवाली ने, तब मूले खत्री को एक कमरे में लुका दिया। गुरु नानक देव जी महाराज तो जान ही जान थे। गुरु नानक देव जी महाराज ने घर के बाहर से आवाज़ लगाई, माई मूला खत्री घर में है। तब मूले खत्री की घरवाली कहने लगी, वो घर में नहीं है। महाराज ने जानकर दूसरी बार आवाज़ लगाई, माई मूला खत्री घर में है। तब उनकी घरवाली कहने लगी, वो घर में नहीं है। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, जो है नहीं तो फिर है ही नहीं। ऐसा हो गया, मूला खत्री को जहाँ लुककर बैठा था वहीं पे मूले खत्री को सांप काट लिया। मूला खत्री पूरा हो गया, मर गया। जब गुरु नानक देव जी महाराज वापस चले गए, मूले खत्री की घरवाली ने देखा मूला खत्री तो मरे पड़े हुए थे। रोने लगे। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। आसपास के लोग कहने लगे, इनको श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पास लेकर जाओ, वो ही कुछ करेंगे। जब उस मरे हुए मूले खत्री को श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पास लेकर आए, महाराज से माफ़ी मांगने लगे। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 10वें अवतार में दक्षिण देश में हम मूला खत्री का उद्धार करेंगे। मूला खत्री श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस जगह पर आने तक अलग अलग जूनियाँ भोगता रहा। एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शिकार खेलते खेलते इस जगह पर आए
तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को एक खरगोश नजर आया। महाराज ने खरगोश पे तीर चलाई, खरगोश पूरा हो गया, मर गया। साथ में आए बहादुर शाह बेनती करने लगे, महाराज अगर आपको शिकार ही करना था तो कोई बड़े शेरों की शिकार करते, इतना छोटा जानवर मारकर आपने ठीक नहीं किया। तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, हमें तो शिकारों की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का सेवादार था जो 84 लाख जून भोग रहा था, हम इनका उद्धार कर रहे हैं। फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी अमृत की शक्ति मारकर उस मरे हुए खरगोश से मूले खतरी के रूह को प्रकट कर कर दिखलाया। इसलिए इस गुरुद्वारे साहिब का नाम गुरुद्वारा शिकारघाट साहिब प्रचलित हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।